यूपी के ब्यूरोक्रेसी में ताकतवर आईएएस रहे नवनीत सहगल ने प्रसार भारती के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है और केंद्र ने भी उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। वहीं सहगल के इस्तीफे से यूपी से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है। कुछ लोगों का कहना है कि सहगल को जल्द ही कोई नई और बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। वहीं कुछ लोगों का दावा है कि सोशल मीडिया पर नवनीत सहगल के खिलाफ चले अभियान के बाद केंद्र सरकार ने उनका इस्तीफा लेकर साइडलाइन कर दिया है। बता दें कि नवनीत सहगल को भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व का करीबी माना जाता है। यही वजह है कि जुलाई 2023 में रिटायर होने के बावजूद 1988 बैच के यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी को 16 मार्च 2024 को प्रसार भारती का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। हालांकि उन्होंने 9 महीने में ही इस पद से इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा नवनीत सहगल पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के मीडिया प्रबंधन का काम भी देख रहे थे। भाजपा के साथ ही उनकी आरएसएस में भी काफी अच्छी पकड़ है। चर्चा है कि नवनीत सहगल को किसी प्रदेश में उपराज्यपाल या राज्यपाल बनाया जा सकता है। पश्चिम बंगाल चुनाव के मद्देनजर उन्हें कोई राजनीतिक जिम्मेदारी सौंपे जाने की भी चर्चा है। दरअसल नवनीत सहगल के पास यूपी जैसे बड़े राज्य में ब्यूरोक्रेसी का 30 साल से लंबा अनुभव रहा है। यही नहीं, उनकी वर्किंग और पहचान क्राइसिस मैनेजमेंट की मास्टर की है। यानी जब भी सरकार पर संकट आता है या सरकार को कुछ स्पेशल कराना होता है तो जिम्मेदारी नवनीत सहगल को सौंपी जाती है। ऐसे में केंद्र सरकार उनके लंबे प्रशासनिक अनुभव का लाभ लेना चाहती है। वहीं शासन और सत्ता के गलियारों में दूसरी चर्चा यह भी है कि पीएमओ नवनीत सहगल से नाराज है। सहगल की शिकायत भी पीएमओ तक पहुंची थी, जिसके चलते उनसे इस्तीफा लिया गया है। दरअसल सोशल मीडिया पर नवनीत सहगल के खिलाफ लगातार कैंपेन चल रहे थे। यही नहीं, प्रसार भारती से जुड़ी कुछ शिकायतें भी पीएमओ तक पहुंची थी। वहीं अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बताते चले कि 1988 बैच के आईएएस नवनीत सहगल की 3 दशक तक यूपी के शासन और सत्ता में हनक रही है। वह गोंडा, अयोध्या, वाराणसी और लखनऊ के डीएम भी रह चुके हैं। बसपा की मायावती सरकार, समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव सरकार और भाजपा की योगी सरकार के पहले कार्यकाल में भी उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। आमतौर पर एक दल की सरकार के चहेते अफसरों को दूसरी सरकार साइडलाइन कर देती है, लेकिन नवनीत सहगल के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सहगल तीनों ही दलों की सरकार में हनक के साथ रहे थे।